नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बैंकों को एक कोई भोजन है जो बांट देना था और वो खिला दिया और फिर छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं। बैंक तो पैसा बांटती है इसलिए क्योंकि पैसा दे करके वो पैसा बनाती है, फिर पैसा वापस लेती है। अब मेरा सवाल ये है आपसे प्रेम जी, अभी मैं सपना जी के पास आऊंगा, कि मुद्रा लोन की जो आपने बात की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के डायरेक्ट विजिलेंस की वजह से जितना जो टारगेट था लगभग वो पूरा कर लिया गया और लोन वितरित हुए। लोन वितरित हुए का मतलब जिनको लोन चाहिए था उनको लोन मिला और उन्होंने काम किया। अब उसका आउटपुट क्या है, ये इसकी कोई ऑडिटिंग पर मैं अभी नहीं जाता हूं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा लोन बटा है तो वो मार्केट में आया है, वो मनी सर्कुलेशन में आया है, वो इन्वेस्ट हुआ है, वहां से लोगों को रोजगार मिला है, जाहिर है उससे फिर इनकम भी जनरेट हुआ होगा और एक सर्किल जो है सो क्रिएट हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जो अभी आपने कहा कि 2-4 करोड़ 5 करोड़ वाले, अब ये सपना जी से पूछना पड़ेगा ये अनुभव इनका, क्योंकि मैं सपना जी के बैकग्राउंड को नहीं जानता हूं। तो एक तो मैं सपना जी से मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को अपना बैकग्राउंड भी पहले बताएं, और बस मैं इतना ही जानता हूं कि आप बहुत परेशान रही हैं अपने बिजनेस के दौरान। तो वो परेशानी क्या है, और वो परेशानी जो अभी चावला साहब कह रहे थे उससे उसका कोई संबंध है? वो वही बात है जो अभी चावला साहब कह रहे थे जो आपकी परेशानी है सपना? आशुतोष जी, जैसे कि आपका पहला प्रश्न था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो मैं मोर देन 2 डेकेड्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेकर स्टार्टअप इंडिया के मैदान में कूदी इन द ईयर 2017। और हम लोग अभी तक सिंस 2022 बीच में कोविड भी आया, तो हमने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, उसमें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम लोगों को YouTube वीडियोस देके उकसाया जाता है कि हम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के और स्टार्टअप इंडिया के मैदान में कूदे, तो वो बहुत अलग सा सपना दिखाया गया था। उस YouTube वीडियो में ये था कि आपको कोलैटरल फ्री लोन्स मिल सकते हैं, और अगर आप एक वुमन फाउंडर हैं तो आपके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, आपको 1 करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा अंडर स्टैंड अप मित्रा। तो हमने बड़े प्यार से वो समझा, सुना, लोगों से बात करी, और हमने इस मैदान में छलांग लगाई। हमने स्टैंड अप मित्रा के लिए अप्लाई किया। वो एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा था, हमने वो पूरा जर्नी क्रॉस करी। उसके बाद हमसे पूछा गया कि अब कौन से बैंक्स के साथ आप अपना टेक्निकल प्रपोजल डिस्कस करना चाहेंगी, तो वो सब सिस्टमिक प्रोसेस हुआ। और उसके बाद जब हम बैंक से बात करना स्टार्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, मैडम कोलैटरल क्या देंगी? तो मैं थोड़ा सा सकपका गई, क्योंकि मुझे तो ये मालूम था कि हम जो भी बात कर रहे हैं और जो भी हमने एप्लीकेशन फाइल करी वो कोलैटरल फ्री लोन है। तो वो मुझे देख के एक तरह से मुस्कुरा दिया कि मैडम आपने शायद नीचे की वो लाइन नहीं पढ़ी, उसमें लिखा है कंडीशंस अप्लाई।